जब कभी दुनिया में कहीं कोई आविष्कार होता है या विज्ञान में कोई नई उपलब्धि हासिल होती है तो हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान की चर्चाएं आरंभ हो जाती हैं। अभी कुछ महीनों पहले स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। भारत के विज्ञान प्रेमियों के बीच इस पर काफी चर्चा भी हुई। उसी दौरान एक स्थानीय अखबार की खबर भी वायरल हुई जिसमें लिखा था, नासा ने भारत से भारद्वाज ऋषि का लिखा हुआ वैमानिक शास्त्र मंगवाया है। जरा सोचो नासा हमारे वैमानिक शास्त्र का क्या करेगा। इस तरह की खबरें हमें सोचने पर विवश कर देती हैं कि जिन पुष्पक विमानों को हम कल्पनाओं की उड़ान कहते हैं वो सच भी तो हो सकते हैं। भारद्वाज ऋषि रामायण से जुड़े हैं और रामायण में हमें तरह तरह के विमानों का वर्णन मिलता है। हो सकता है वो सारे विमान वैमानिक शास्त्र के आधार पर ही बनाए गए हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या रामायण में बताए गए विमान सच में रहे होंगे। क्या वैमानिक शास्त्र वास्तव में वैज्ञानिक शास्त्र है? सच क्या है और कितना है, जानने के लिए बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा अनवरत होती रहती है। कहा जाता है प्राचीन ऋषि मुनियों ने आज के आधुनिक विज्ञान से भी ज्यादा गूढ़ विज्ञान खोज लिया था। उन्होंने हजारों साल पहले ही हवाई यात्राएं करने के लिए ऐसे यान बना लिए थे जो आज के विज्ञान की बस की बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस धरती पर हजारों साल पहले भी कल्पनाशील लोग रहते थे। उन्होंने अपनी कल्पनाओं से बेहतरीन कहानी और किंवदंतियां गढ़ी हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब उन्हीं किंवदंतियों और जनश्रुतियों के आधार पर इतिहास गढ़ दिए जाते हैं और कहा जाता है कि 5000 साल पहले हमारे पुरखे एक उन्नत वैज्ञानिक युग में रहते थे। वो आकाश मार्ग से सफर किया करते थे। और जब इस बात का प्रमाण पूछा जाता है तो रामायण में वर्णित पुष्पक विमान का जिक्र किया जाता है और उस वैमानिक शास्त्र का हवाला दिया जाता है जिसके रचयिता रामायण कालीन भारद्वाज ऋषि बताए जाते हैं। अब यहां पर जो पहला सवाल खड़ा होता है, क्या रामायण के भारद्वाज कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाले ऋषि थे या रामायण में उनका किसी विमान से कोई वास्ता नजर आता है? आगे बढ़ने से पहले हम रामायण के कुछ पन्ने भी पलटते हुए चलते हैं। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज ऋषि का वर्णन अरण्य कांड के सर्ग 91 में आता है। जब राम वन गमन के लिए जाते हैं, उसके बाद भरत उन्हें वापस लाने के लिए निकलते हैं। तब रास्ते में उनकी मुलाकात भारद्वाज ऋषि से होती है। दोनों एक दूसरे का कुशल मंगल पूछते हैं, यहां तक कि भरत उनके आश्रम के पेड़ पौधे पत्तों मृग वगैरह का भी हालचाल पूछते हैं। यहां वैमानिकी या विज्ञान की कोई बात ही नहीं होती, बल्कि विज्ञान के बिल्कुल विपरीत चंपक कथाएं शुरू हो जाती हैं। ऋषि भारद्वाज के आदेश पर भरत का सत्कार करने के लिए वहां तरह तरह के फल फूल वाले वन चले आते हैं। खीर से भरी हुई नदियां चली आती हैं, बल्कि ऐसे पेड़ पौधे भी चले आते हैं जिनकी शाखाओं पर फल फूल की जगह युवतियां लटकी होती हैं। जिस वैमानिकी शास्त्र के रचयिता रामायण कालीन भारद्वाज ऋषि बताए जाते हैं, पूरी रामायण में उनका किसी विमान से कोई वास्ता नहीं मिलता। दूसरी बात, रामायण के अंदर जिन विमानों की बात हो रही है वे 3 तरह के विमान हैं, जिनमें पहला विमान तो बहुत ही अनोखा है, जिसका इस्तेमाल लंकापति रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए किया था। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग अरण्य कांड के 149वें सर्ग में आता है। यहां पे लिखा है, उस राक्षस रावण ने कमल नयनी माता सीता के एक हाथ से केशों को पकड़ा तथा दूसरे हाथ को उनकी जंघाओं के नीचे लगाकर उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के सभी देवता भयभीत होकर भाग गए। इसी सर्ग के श्लोक 19 में लिखा है, इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों की तरह ही आवाज करने वाला रावण का वो विशाल स्वर्ण में मैं निर्मित दिव्य रथ वहां आ गया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और गोद में उठाकर तत्काल रथ में बैठा दिया। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। यहां पर रामायण में जो पहले प्रकार के विमान का जिक्र आता है उसमें गधे जुते हैं। अगर हम रामायण में विमान के विज्ञान की बात करें तो ये गधापन नहीं तो क्या है। दूसरी प्रकार के विमान
जिसे पुष्पक विमान कहा जाता है, उसका जिक्र रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में तब आता है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और वो रावण का भव्य महल देखते हैं। कथाकार कहता है, वे भवन बड़े ही प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैदानम ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के घर इस भूतल पर सभी गुणों में बढ़ चढ़ कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन देखा। यहां आगे किसी ने ब्रैकेट में पुष्पक विमान लिखा हुआ है, जबकि बात महल की हो रही है। वो विमान रूपी भवन तरह तरह के रत्नों से जड़ा हुआ था, मानो उसे लेकर हंस उड़ रहे हो। आगे लिखा है, उस शोभायान मनोहर भवन। फिर से ब्रैकेट में जबरदस्ती लिखे गए विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तो यह है वाल्मीकि रामायण में दूसरी तरह के विमान का वर्णन, जो कि वास्तव में किसी महल का वर्णन है। अब हम तीसरे विमान की ओर चलते हैं, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 74 में मिलता है। जब श्री राम शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए उसकी खोज में निकलते हैं, तब वे मन ही मन पुष्पक विमान का स्मरण करते हैं और तब विमान आकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि ये रहा मैं। वाल्मीकि रामायण में विमानों का जो वर्णन है वो किसी जगह उड़ने वाले रथ के रूप में होता है जिसमें गधे जुते हैं, तो किसी जगह महल को जबरदस्ती विमान लिखा गया है, तो किसी जगह पुष्पक विमान कोई यान ही नहीं है बल्कि किसी तरह का देवता है जो राम का सेवक है, जिसका नाम पुकारते ही वो प्रकट हो जाता है, वो राम से बातें करता है। अगर किसी को यहां पर विमानों की बात ही सिद्ध करनी होती तो वो एवियोनिक्स, एयरवॉर्थनेस, मैकेनिज्म, फ्लाइट प्रिंसिपल इत्यादि की बात करता, न कि सवारी करने वाले किरदारों की कहानियां कहता रहता। वाल्मीकि रामायण के विमान अरेबियन नाइट्स की कहानियों में उड़ने वाली चटाई की जैसी ही कल्पना है, और कल्पनाएं कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह की कर सकता है। पौराणिक कथाओं में वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि जरा भी तर्कसंगत नहीं है। बात देवताओं की हो रही है तो हर घटना अपने आप में असाधारण लगनी चाहिए, उसे इस तरह से लिखा जाता है। इसे अतिशोक्ति कहते हैं, ना कि विज्ञान। दूसरी सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिक खोजों का एक क्रमबद्ध चरण होता है। समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, प्रेक्षण और फिर निष्कर्ष, यानी प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, देन कंक्लूजन। यही चरण किसी भी खोज या आविष्कार का आधार होता है। तीसरी बात, विज्ञान की प्रगति समान रूप से होती है। महाभारत रामायण में आप नाभिकीय हथियारों से युद्ध लड़े जाने का दावा तो करते हैं, परंतु ये नहीं बताते कि न्यूक्लियर थ्योरी जैसे गूढ़ विषय को समझने वाले बिजली मोटर गाड़ी के आविष्कार में कैसे पीछे रह गए। नाभिकीय कार्य प्रणाली को समझने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जनरल मैकेनिक्स के तहत बिजली लाइट या यांत्रिक सवारी क्यों नहीं बना पाए। उनके पास मिसाइल तो थी, परंतु मशाल और रथ से ही युद्ध किया। उस दौर में विमान बनाने वाले मोटर गाड़ी नहीं बना सके, लेकिन सीधे हवाई यात्राएं करने लगे। क्या यह संभव है? पहले इंजन बिजली का आविष्कार होता है, उसके बाद ही हवाई जहाज बनाया जा सकता है। हवा में उड़ने से पहले 4 कदम जमीन पे चलना होता है। आखिर यह कैसे संभव है? प्राचीन रामायण के युग में हमारे यहां पुष्पक विमान द्वारा हवाई यात्राएं की गई और उसके बाद के युग में बैलगाड़ी का सफर हुआ और रथगाड़ी से युद्ध हुआ। जिन तकनीकों के बारे में आप कहते हैं कि वो आपके पास हजारों साल पहले थी, यदि इस बात में जरा भी सच्चाई होती तो उस हिसाब से हमें सदियों पहले ही रोबोटिक और अंतरिक्ष युग में होना चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि हम पे आक्रमण हुए हैं और सारा वैज्ञानिक ज्ञान नष्ट हो गया, तो सवाल खड़ा होता है, आक्रमणों से पहले ही मिसाइल और विमान की तकनीक रखने वाले तीर और तलवार से कैसे हार गए। बहरहाल ये तो थी कथाओं कहानियों की बात। अब हम उस वैमानिक शास्त्र की सच्चाई भी जान लेते हैं, जिसके बारे में तरह तरह की खबरें वायरल होती रहती हैं, जिसके बारे में यहां तक कह दिया जाता है कि नासा ने उसे शोध के लिए मंगवाया है। आज से ठीक 48 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के 5 युवा वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र की स्टडी में पाया था कि वैमानिक शास्त्र में जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है उस हिसाब से कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता। वैज्ञानिकों की इस टीम का नेतृत्व एच.एस. मुकुंद ने किया था। मुकुंद की टीम ने पाया था कि वैमानिक शास्त्र पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। साल 1974 में
ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क वैमानिक शास्त्र नाम से उनकी ये स्टडी साइंटिफिक ओपिनियन नाम के जर्नल में भी छपी थी। जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये ग्रंथ आया कहां से है, तो पता चला कि ये ग्रंथ महर्षि भारद्वाज के काल का नहीं है, बल्कि 20वीं सदी में रहने वाले किसी शख्स की कल्पना की उपज है। स्टडी में पाया गया था कि साल 1900 से 1922 के बीच पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने यह किताब लिखी थी। वो संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद करते थे। उनके इस काम को उनके एक सहयोगी ने 1944 में वैमानिक शास्त्र के नाम से तैयार किया। कई सालों बाद 1951 में यह किताब मैसूर में इंटरनेशनल एकेडमी फॉर संस्कृत रिसर्च की स्थापना करने वाले A.S. जॉयसर को मिली और उन्होंने फिर से इसे पब्लिश किया था। मुकुंद की टीम के द्वारा वैमानिक शास्त्र की पोल खुलने के बाद से लेकर अब तक उनकी स्टडी का न तो कोई पूर्ण रूप से खंडन ही कर पाया है और ना ही वैमानिक शास्त्र के आधार पर कोई विमान ही उड़ा पाया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों सुब्बाराव शास्त्री अपनी वर्षों की मेहनत का श्रेय किसी प्राचीन ऋषि भारद्वाज को दे देता है। अगर मुझे अपनी बात रखनी है और अगर मैं कोई मशहूर लेखक या विचारविद नहीं हूं, तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए 2 तरीके अपनाता हूं। पहला, किसी जाने माने व्यक्तित्व के नाम पर अपना वाक्य लोगों के सम्मुख रख दूं, जिसे वो बिना परखे यकीन कर लेंगे। फेसबुक पर ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां कलाम से लेकर रतन टाटा की वो उक्तियां प्रचलित हैं जो उन्होंने कभी नहीं कही। दूसरा, मैं कुछ संबंधित ग्रंथ उठाऊंगा और उसमें अपनी खुद की ही 2 पंक्तियां डाल दूंगा। कालांतर में उसे उसी महान लेख या काव्य या ग्रंथ का भाग मान लिया जाएगा और वो लोगों को भ्रमित करता रहेगा। इसे रिवर्स प्लेगरिज्म कहते हैं, जहां लेखक लेख चुराता नहीं है बल्कि किसी और के कार्य में अपनी बात जोड़ देता है। इसे उसका नाम तो नहीं फैलता और ना ही श्रेय मिलता है, परंतु उसकी बात या उसका दृष्टिकोण फैल जाता है। संस्कृत में इसे प्रक्षिप्त कहते हैं। उदाहरण के लिए रामायण का उत्तरकांड देख सकते हैं। उसके लेखक ने अपना जातिवादी दृष्टिकोण फैलाने के लिए ऐसा किया था, जो कि बहुत कारगर भी साबित हुआ। यह सब करने के लिए किसी को व्यक्तिगत श्रेय की जरूरत नहीं होती। कोई व्यक्ति यह काम अपनी कम्युनिटी के लिए भी कर सकता है या अपने पूर्वज या अपने इष्ट देव को महान और ज्ञानी साबित करने के लिए भी कर सकता है। और धर्म के लिए तो यह कुर्बानी बहुत मामूली है। लोग अपने धर्म के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, अपनी रचनाएं तो क्या चीज है। बहरहाल ये बहुत आसान है। मैं अभी के कुछ प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत लूं और उसे संस्कृत में अनुवाद कर किसी सप्तऋषि के नाम से प्रकाशित करवा लूं, तो हर 10 में से 9 भारतीय इस बात को मान लेंगे कि एक पुरातन तथ्य है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है, हम हर एक उस बात पर जल्दी यकीन कर लेना चाहते हैं जो 5 लोगों के बीच हमारा सीना फुला सके। नासा एक ऐसा संस्थान है जिसके पास उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। नासा के नाम के साथ अपने धर्म से जुड़ी किसी बात का प्रचार जब सामने आता है तो यह बात किसी भी हिंदू को महान होने की फीलिंग से भर देती है। लेकिन झूठी फीलिंग लेने से वास्तव में कोई महान नहीं हो जाता, बल्कि महान होने की झूठी फीलिंग वास्तविक अर्थों में महान बनने से रोकती है। दुनिया का सारा विज्ञान हमारे पुरखों ने दिया है। हमें ऐसी आत्ममुग्धता और मिथ्याभास को दरकिनार कर ऐसे प्रगति पथ पर आगे आने की जरूरत है जो व्यवहारिक हो सकता है हमारे दादा परदादा किन्हीं बातों में महान रहे हों, लेकिन केवल अपने परदादाओं की महानता का गुणगान करने से वर्तमान में कोई महान नहीं हो जाता। हमारे पास महान होने के बहुत से रास्ते हैं, महान होने के बहुत से तरीके हैं। हमें धर्म आस्था का चश्मा उतार कर वे रास्ते खोजने होंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।